अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो क्रिकेट की दुनिया में बहुत कुछ हो चुका है। इमाद वसीम ने ले ली है अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट। और इसी के अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चल रही है T20I सीरीज़, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप जो है बिल्कुल सर पर आन खड़ा है। सिर्फ 6 महीने का वक्त जो है वो रह चुका है। इसी के अलावा पाकिस्तान ने अपना जो टेस्ट का स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया के लिए वो भी अनाउंस कर दिया है। तो वन बाय वन करके हम तीनों टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इमाद वसीम के रिटायरमेंट से रिलेटेड, तो इमाद वसीम और पीसीबी के बीच में एक मुआहदा हुआ था जिसको हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पीसीबी के अंडर आते हैं इमाद वसीम, और इमाद वसीम को खेलनी थी T10 लीग, जिसकी पीसीबी ने उनको इजाज़त नहीं दी, जिसकी वजह से इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से को खैराबाद कह दिया है, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये तो वही बात होगी कि जैसे छोटे छोटे बच्चे आपस में क्रिकेट खेल रहे होते हैं और जिसका बैट बॉल होता है वो उसके साथ थोड़ी सी अगर बेईमानी की जाए तो वो कहता है कि मैं भाई बैट बॉल लेके अपना घर चला जाता है। इसी तरीके से इमाद वसीम ने भी किया है कि जैसे ही उनको मना किया गया, एनओसी जारी नहीं किया गया T10 लीग का, तो उन्होंने फ़ौरन अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मैं भाई अपने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूं। चलो स्टैट्स की बात कर लेते हैं। इमाद वसीम के स्टैट्स की अगर हम बात करें तो इमाद वसीम ने, अगर हम ओडीआई की बात करें तो इमाद वसीम ने 55 ओडीआई इंटरनेशनल पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं और उन्होंने 44 विकेट्स ली हैं। और उनके जो एज एन ऑलराउंडर खेलते थे तो उनके जो रन्स हैं वो 986 रन बनाए हैं। इसी तरीके से अगर हम T20Is की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से इमाद वसीम ने 66 T20 इंटरनेशनल्स खेले हैं, जिसमें उन्होंने 65 विकेट्स ली हैं। और रन्स की अगर हम बात करें तो रन्स उनके हैं 486। अगर हम बात करें इमाद वसीम की, तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप में हमारी जो अभी सिलेक्शन कमेटी है और हमारे जो हेड कोच हैं उनकी गुड बुक्स के अंदर शामिल थे इमाद वसीम, और उन्होंने इमाद वसीम को ये बोला था कि आप हमारी सिलेक्शन कमेटी के अंदर शामिल हैं और हम आपको कंसीडर कर रहे हैं। इस टाइम अगर हम देखें तो इमाद वसीम का इंतहाई ये बचकाना डिसीजन है और इंतहाई अफसोसनाक डिसीजन है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान टीम को इमाद वसीम की ज़रूरत थी। क्योंकि नेक्स्ट वर्ल्ड कप जो है अमेरिका और कैरेबियन के अंदर होने वाला है, और रिसेंटली हम देख सकते हैं कि कैरेबियन के अंदर इमाद वसीम की जो परफॉर्मेंसेस थी, विद द बैट देख लो, विद द बॉल देख लो, वो आउटस्टैंडिंग थी। इस टाइम पाकिस्तान को उनकी नीड थी। पाकिस्तान ने इतना टाइम जो उनके ऊपर इन्वेस्ट किया, अब उनको वो पे बैक करने का टाइम था, लेकिन उसी टाइम उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अब कुछ कॉर्ट्स ऐसे कुछ पीसीबी ज़राए और कुछ लोग ऐसा कॉट कर रहे हैं कि इमाद वसीम से पीसीबी ने खुद राब्ता किया है और आमिर से भी राब्ता किया है कि आप अपनी रिटायरमेंट को वापसी ले। लेट सी के वो कब तक होता है, और देखते हैं कि ये दोनों अपनी जो टेस्ट अपना जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट का वापसी लेते हैं कि नहीं लेते, और पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में खेलते हैं कि नहीं खेलते। नेक्स्ट स्टोरी के बारे में अगर हम बात करें तो वो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की T20I सीरीज़। भाई क्या T20I सीरीज़ चल रही है ये। पहले मैच में तो चलो ऑस्ट्रेलिया ने फाइट बैक किया, 200 का टोटल किया और उसको भी इंडिया ने चेस कर लिया। लेकिन जब दूसरे T20I की बारी आई तो इस तरीके से मालिक धोया है ना इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को, अपने वर्ल्ड कप का बदला ले लिया। मैं तो ये कहता हूँ पैट कमिंस, तुमने ये बहुत गलत काम किया है। एक तो तुम बेचारे इंडियन से वर्ल्ड कप तो जीते, उसके बाद अपने छोटे से बच्चों को इन भूखे शेरों के पास छोड़कर चले गए। वो इनको वो लताड़ कर मार रहे हैं और इतने बुरे तरीके से इनको जो है ना सेकंड T20I में इनको हराया है कि उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। सबसे पहले अगर देखें तो इंडिया ने पहले बैटिंग की और ऐसे लग रहा था कि जैसे टॉफियां नहीं बांटी जा रही होती, इस तरीके से इंडियन बैट्समैन को 50s बांटी जा रही थी। पहले ओपनिंग बैट्समैन आए यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 25 बॉल्स के ऊपर 53 रन्स किए और बेहतरीन ब्रिलियंट नॉक खेला। उन्हीं के साथ आए थे ऋतुराज गायकवाड़, और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी जो है 58 रन्स की इनिंग खेली, उन्होंने भी 50 की। उनके बाद आए ईशान किशन, और ईशान किशन ने भी 50 स्कोर की। बिल्कुल ऐसे ही रहा था कि टॉफियां बांटी जा रही हैं 50s के नाम पर। उसके बाद आज सूर्य कुमार यादव या स्काई कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद आते हैं भैया अपने रिंकू सिंह, रिंकू बॉय। भाई इसके अंदर तो मैं बता रहा हूं आपको, मुझे धोनी वाला एक टच नजर आ रहा है। जो इंडिया को काफी अरसे से एक फिनिशर की नीड थी ना, वो यहां पर इंडिया को मिल चुका है। और क्या
खेलता है यार। पहले T20I में भी इसने छक्का मार के और इंडिया को जितवाया, और इस T20I के अंदर भी इसने सिर्फ 9 बॉलें खेलकर 31 रन बनाए और 344 का स्ट्राइक रेट था। याद है जिस जमाने में अफरीदी खेला करता था, अफरीदी का इतना स्ट्राइक रेट हुआ करता था और इस बंदे का इतना स्ट्राइक रेट है। और अभी कुछ ही T20 इंटरनेशनल खेला है इंडिया की तरफ से, तो ये इंडिया का आने वाला बहुत बेहतरीन फ्यूचर है और ये आगे जाके बहुत अच्छा सर्व करने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि 5 T20I इंटरनेशनल की जो ये सीरीज़ है ये आगे कौन लीड करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चलें तो लास्ट स्टोरी है हमारी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जो जो टेस्ट सीरीज़ होने जा रही है नेक्स्ट मंथ से, उसका स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास हमारे शान मसूद दी कैप्टन मौजूद हैं, और उसके बाद जो स्क्वाड है वो ऑनवर्ड्स चलता है। जो सबसे अच्छी इंक्लूजन हुई है इस स्क्वाड के अंदर वो है आमिर जमाल की, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, डोमेस्टिक के अंदर इन्होंने बहुत अच्छे रन्स किए हैं। आमिर जमाल के साथ देखें तो अब्दुल्ला शफीक मौजूद हैं, किताबी प्लेयर जिसको कहा जाता है, बहुत अच्छा ये खेलता है और इसका जो कवर ड्राइव्स है और जो खेलने का तरीका है वो एक्सेप्शनल है। अबरार अहमद हमारा मिस्ट्री स्पिनर जिसने पूरा वर्ल्ड कप बेंच पे बैठकर गुजारा है, हमने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया क्योंकि वो रिजर्व बहुत अच्छा करता था, तो रिजर्व में मौजूद था, तो इस दफ़ा वो टेस्ट सीरीज़ का पार्ट होने वाला है। उसके बाद आते हैं भाई अपने बॉब्जी द किंग कर लेगा भाई। मैं तो आपको बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसके ऊपर कोई टेंशन नहीं होने वाली, कोई प्रेशर नहीं होने वाला। अपने बॉब्जी की 2-3 सेंचुरियां तो पक्की समझो लाजमी आएंगी। उसके बाद है हमारे बेन स्टोक्स, राना फ़हीम, अशरफ आ गए हैं इस स्क्वाड के अंदर। इनकी सिलेक्शन पता नहीं कैसे हुई है क्योंकि लास्ट सीरीज़ के अंदर भी इनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। फिर हसन अली मौजूद हैं, एंड हसन अली किंग कर लेगा, बॉब्जी कर लेगा। लगता है टीसी करते करते इन्होंने भी जो है ना अपनी टेस्ट सीरीज़ के अंदर अपनी जगह पक्की कर ली है। फिर आते हैं हमारे हल्का पुल्का टक इमामुल हक को पता नहीं कैसे इस टीम के अंदर जगह मिल जाती है, ना कि वर्ल्ड कप के अंदर इनकी कोई परफॉर्मेंसेस थी, ना इनकी पिछले जो सीरीज़ थी उसके अंदर कोई परफॉर्मेंसेस थी, पता नहीं कैसे इनको जो है जगह मिल जाती है। नेक्स्ट डोमेस्टिक के बहुत अच्छे उभरते सितारे खुरम शहजाद को जगह मिली है, मीर हमजा को जगह मिली है, बहुत अच्छी इंक्लूजन है, इन्होंने डोमेस्टिक के अंदर रन्स किए हुए हैं, डोमेस्टिक के अंदर विकेट्स लिए हुए हैं, 2 बॉलर्स हमें मिले हैं। अब ऐसे ही होता है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर पर हमें ऐसे ही कोई बॉलर यंगस्टर आता है और वो स्टार बन जाता है, जैसे नसीम शाह मिला था हमें, शाहीन शाह अफरीदी मिला था। हो सकता है कि इन दोनों में से कोई हमें स्टार मिल जाए। उसके बाद हमारे मोहम्मद रिजवान रिजू बॉय मौजूद हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर द शैम्पू बॉय हमारे पास मौजूद हैं जो कि टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा होने वाले हैं। इनकी सिलेक्शन का भी पता नहीं क्योंकि ये वनडे इंटरनेशनल में इन्होंने इतनी मार खाई है तो पता नहीं इनको कैसे यहाँ पे मौका मिल गया। फिर नोमान अली के साथ जाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो इंक्लूजन है वो है साइम अयूब, जो नो लुक शॉट जो मारते हैं ना, छक्का मारते हैं और बॉल को नीचे देखते भी नहीं है, नीचे देख के छक्का मारते हैं। भाई ये बड़ा बंदा है और इसने चैंपियंस ट्रॉफी के जो हमारे पास कायदे आज़म ट्रॉफी थी उसके अंदर बेहतरीन स्कोर किया है और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से इसने खेला है और फाइनल के अंदर डबल सेंचुरी भी की है और सेंचुरी भी की है। तो लेट्स सी कि इसको चांस मिलता है कि नहीं। फिर हमारे पास आते हैं सलमान अली आगा और उसके बाद हैं अपने सैफ़ी भाई भी मौजूद रहेंगे, फर्स्ट चॉइस के विकेट कीपर हैं। देन सऊद शकील, छोटा डॉन हमारा, और छोटा डॉन को ही हमारे जो है वाइस कैप्टन बना दिया गया है। और एट द एंड आते हैं हमारी शाहीन द ईगल, और यही हमारे बॉलिंग अटैक को क्या करेंगे, लीड करने का काम करेंगे। तो लेट्स सी देखते हैं कि अगले महीने से जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पाकिस्तान उसके अंदर कैसा करता है। हमारी पूरी दिल से ख्वाहिशात है कि पाकिस्तान अच्छा करे और एक ना एक टेस्ट वहाँ से जीत कर आए ताकि हमें भी कॉन्फिडेंस हासिल हो। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।